नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर योगेश काजे है। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे में कार्यरत हूँ। एक यूरोलॉजिस्ट होने के नाते मेरे ओपीडी में ओवर एक्टिव ब्लैडर के काफ़ी पेशेंट आते हैं। तो जानते हैं इस वीडियो में कि ओवर एक्टिव ब्लैडर होता क्या है। ब्लैडर जो है जिसे हम हिंदी में मूत्राशय कहते हैं, इसका काम है हमारा यूरिन स्टोर करना और एक सही समय पे, सही जगह पे यूरिन का विसर्जन करना यानी मूत्र विसर्जन करना। तो दोस्तों मैं तो कहता हूँ कि ब्लैडर की तो एक ज़िम्मेदारी है कि 2 घंटे तक हमें परेशान न करे। यानी जब तक 200 या 300 ml यूरिन उसमें आता नहीं है, तब तक वो हमें सेंसेशन ना दे कि उसका एक कर्तव्य है। तो जैसे एक छोटा बच्चा होता है कि जो एक जगह पे बैठता नहीं है, जिसे हम चंचल बच्चा कहते हैं, जो काफ़ी खेल-कूद करता है, बिल्कुल ही एक जगह पे स्थिर बैठता नहीं है। वैसे ही समस्या हमारे ब्लैडर में उत्पन्न होती है कि हमारा ब्लैडर जो है चंचल हो जाता है। जो सिग्नल उसे 200-300 ml यूरिन पे देना चाहिए, वो हमें 50 ml, 80 ml पे देता है। तो इन पेशेंट की सबसे बड़ी समस्या होती है कि उनको यूरिन के लिए बार-बार जाना पड़ता है। वो यूरिन जब आती है, तो उसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाते। तो उनको बार-बार यूरिन जाना पड़ता है, जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यूरिन आने पर वो बिल्कुल यूरिन रोक नहीं पाते हैं, जिसे हम अर्जेंसी कहते हैं। रात में एक बार नींद लगी तो हमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, लेकिन ये लोग जो है उन्हें रात में 3, 4, 5 बार उठना पड़ता है, जिस वजह से उनकी नींद खराब हो जाती है। और जब नींद खराब होती है दोस्तों, तो उसका हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये होता है ओवर एक्टिव ब्लैडर। अगर कोई आदमी ज़्यादा पानी पी रहा है, तो अमूमन उसे यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। अगर कोई एसी में काम कर रहा है और उसे स्वेटिंग नहीं हो रही है, तो डेफ़िनेटली उसे यूरिन बार-बार जाना पड़ेगा। जो गर्मी होती है, गर्मियों के सीज़न में हम यूरिन कम जाते हैं, ठंडियों के सीज़न में या फिर बारिश में हम यूरिन के लिए ज़्यादा जाते हैं। तो ये तो काफ़ी नेचुरल वेरिएशन हो गई। इसे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर डायग्नोसिस नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि आपको ओवर एक्टिव ब्लैडर की समस्या है, तो आप आपके नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट से मिलिए। वो आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आपकी एग्जामिनेशन करेंगे, अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन यानी सोनोग्राफी आपको एडवाइस करेंगे, जिस चीज़ से हम ओवर एक्टिव ब्लैडर डायग्नोस कर सकते हैं। कुछ-कुछ खास केसेस होते हैं जिनमें ओवर एक्टिव ब्लैडर की समस्या डायग्नोस होती है, तो उसे हम सेकेंडरी ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। यानी आपकी समस्या कुछ अलग है जिसके कारण आपको ओवर एक्टिव ब्लैडर हुआ है। जैसे किसी को प्रोस्टेट की समस्या है, किसी को मूत्र मार्ग में स्ट्रिक्चर की समस्या है, किसी को कोई न्यूरोलॉजी इश्यू है, स्पाइन का इश्यू है जिसके कारण ओवर एक्टिव ब्लैडर हुआ है। एज के चलते ओवर एक्टिव ब्लैडर हो सकता है। जो एजेड लोग होते हैं, हमारे वयस्कर लोग होते हैं, उनको यूरिन कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। डायबिटीज में ओवर एक्टिव ब्लैडर की समस्या होती है। अगर किसी आदमी को स्ट्रेस है, तो ओवर एक्टिव ब्लैडर की समस्या होती है। तो आपके यूरोलॉजिस्ट आपको ठीक से ओवर एक्टिव ब्लैडर की समस्या डायग्नोज करने में समर्थ है, उनसे आप ज़रूर मिलिएगा। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर की ट्रीटमेंट क्या-क्या होती है दोस्तों? तो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उसमें चीज़ है। आप अगर अतिरिक्त पानी पीते हो ज़रूरत से ज़्यादा, तो आपको वो पानी कम करना है। अगर आप चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स इन उत्तेजक पदार्थों का सेवन करते हो, तो आपको वो कम करना है। खाने-पीने में अगर आप मसालेदार खाते हो, तो आपको ओवर एक्टिव ब्लैडर की समस्या हो सकती है, आप वो कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिससे आप ओवर एक्टिव ब्लैडर कम कर सकते हो। लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन हर केस में यूज़फुल नहीं होती। उन ओवर एक्टिव ब्लैडर के केसेस में हमें मेडिकेशंस देने पड़ते हैं। मेडिकेशंस आजकल इतने इफ़ेक्टिव आए हुए हैं कि ओवर एक्टिव ब्लैडर की समस्या 90% केसेस में मेडिकेशन से हल हो सकती है। तो जो औषधि दी जाती है, वो बहुत ही उपयुक्त है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसे हम रेजिस्टेंस केसेस कहते हैं कि जिनको मेडिसिन से भी फ़र्क नहीं पड़ता। उन केसेस में एंडोस्कोपी सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें हम बोटॉक्स ब्लैडर में इंस्टॉल करते हैं। तो बोटॉक्स के कारण एक 6 महीने, साल भर तक ओवर एक्टिव ब्लैडर की समस्या सताती नहीं है। कुछ-कुछ केसेस ऐसे हैं दोस्तों जिनमें हमें ओपन सर्जरी यानी बड़ी सर्जरी भी करनी पड़ सकती है, लेकिन आजकल मेडिकेशंस के यूज़ से ऐसे पेशेंट्स का जो प्रमाण है, परसेंटेज है, वो बहुत कम हो गया है। तो ये थी ओवर एक्टिव ब्लैडर के बारे में जानकारी, उसके ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है,
तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ओवर एक्टिव ब्लैडर ये बहुत कॉमन समस्या है। अगर ओवर एक्टिव ब्लैडर के बारे में आपके कोई क्वेश्चंस है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में उसे लिखिए, हमारी टीम आपको ज़रूर रिप्लाई करेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।